हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैंक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जो आपके CGL और CHSL के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि 3 cot = 7/3 है तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखना मेरे, हमें निकालना है यहाँ पे 3 cos A + 2 sin A अपॉन 3 cos A - 2 sin A। तो देखने मेरे भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका दे रखा हैगा 3 cot = 7/3। तो यहाँ से बन जाएगा आपका cot इक्वल इस वाले 3 को मल्टीप्लाई, यहाँ बन जाएगा आपका 7/9। तो cot क्या होता है मेरे भाई, cot आपका होता हैगा आधार बटे लंब। तो ये आपका आधार हैगा, ये दिया आपका लंब। तो मेरे भाई कड़ क्या होगा आपका, तो यहाँ से निकाल लूँ कड़। तो मैं कर दूंगा मेरे भाई आपका लंब का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ऐसे ही मेरे भाई प्लस कर दूंगा इसमें 7 का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर करके। तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, जब मैं इसे प्लस करूँगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा आपका रूट में 130। ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपका यहाँ से आधार कड़ और लंब सब निकल गया हैगा। अब कर दो वैल्यू पुट, क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ लिखूँगा 3 × आपका कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कण। आधार कितना है, आधार 7 है। अक्कड़ कितना आया, √130 आया है। साइन आएगा बीच में प्लस का मेरे भाई, प्लस का साइन है बीच में। 2 × ऐसे में भाई साइन क्या होगा, साइन होता है आपका लंब बटा कण होता है। लंब आपका 9 है, अक्कड़ कितना है, कण आपका √130 हैगा। ऐसे ही मेरे भाई सेम नीचे आ जाएगा इधर पे आपका। ठीक है, बस चेंज किया हुआ यहाँ साइन माइनस का आएगा, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 3 7 21, ये बन जाएगा आपका 2 9 जा 18। और यहाँ से बन जाएगा 3 7 21 और 2 9 जा 18 बन जाएगा। तो देखना मेरे भाई, जब मैं इसे प्लस करूँगा मेरे भाई तो देखना बेस सेम हैगा। तो नीचे आपका क्या आएगा, √130 आएगा। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे भी सॉल्व करूँगा तो यहाँ भी क्या आएगा, √130 आएगा। तो मेरे भाई ये तो कट जाएगा इस तरीके से। ऊपर बचेगा आपका 21 + 18 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा आपका 21 में से 18 जाएगा, बचेगा 3। तो देखना मेरे भाई, यहाँ अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 से इसके, तो क्या आंसर आएगा आपका 3 बन जा 3 3 या 9, तो आपका आंसर आएगा 13। तो देखना मेरे भाई ये हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड, मैंने इसके ऑप्शन नहीं लगाए, लेकिन मैं आगे से सारे क्वेश्चन को ऑप्शन लगाऊंगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 13। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई देखना आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, यदि A + B 90 डिग्री है और sin A = 3/5 है तो tan B का मान होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ बनाऊँगा मैं आपके लिए क्या, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से। ठीक है। ये पॉइंट लूँगा मैं A, ये लूँगा आपका B और ये लूँगा C। तो देखना मेरे भाई, आपका जो ये वाला एंगल बनता है ये आपका होता है ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। और मेरे भाई बाकी जो आपके एंगल बचते हैं इनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो A + B क्या होगा, 90 डिग्री होगा मेरे भाई। और यहाँ पे दिया भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, मैंने बना दिया इसके अकॉर्डिंग। हमसे कहा गया है sin A 3/5 है। तो साइन क्या होता है, साइन आपका होता हैगा लंब बटा कण होता है मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, इस वाले A के अकॉर्डिंग कण आपका लंब क्या होगा, लंब सामने वाला होगा ये 3, और कण मेरे भाई आपका यही होगा। तो देखना मेरे भाई, आपका आधार क्या होगा, आधार होगा 4। क्योंकि मेरे भाई एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रिपलेट हैगा, आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा है, 3 है, 4 और 5, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, 3 4 5 का, जो हर किसी को याद होगा मेरे भाई। और देखना मेरे, हमसे पूछा क्या यहाँ पे कि tan B का मान क्या होगा। तो tan भी मेरा यहाँ मैं देखूँगा यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई tan क्या होता है आपका, tan होता हैगा आपका लंब बटा आधार। लंब कितना है इसके अकॉर्डिंग, तो लंब आपका ही सामने वाला है 4, और आधार कितना है, आधार कितना है 3 है। सही से लिख रहा हूँ यहाँ पे एक बार, 4/3। ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे C हैगा। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन हो गया बहुत आराम से। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई आपका यहाँ पे देखना आप, ज्ञात हैगा θ1 + θ2 आपका दे रखा हैगा π/2 और sin θ1 = 1/2 है। तो sin θ2 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे दिया है sin θ1 कितना है, 1/2 है। तो मेरे भाई साइन आपका कब 1/2 होता है, तो साइन मेरे भाई 30 डिग्री पे क्या होता है आपका, 1/2 होता है। ठीक है, ये तो पता ही हो मेरे भाई आपको। तो यहाँ से आपके θ1 की वैल्यू क्या आ गई है, 30 डिग्री आ गई मेरे भाई। हमें यहाँ पे θ1 + θ2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका π/2 दे रखा हैगा। तो देखना मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री में हम पाई की वैल्यू रखते हैं 180 डिग्री। तो मैं लिखूँगा 180 डिग्री बटे में 2 से भाग करूँगा, जाएगा मेरे भाई 90 बार में ये। तो यहाँ से आपका θ1 + θ2 क्या आ गया, 90 आ गया है। और हमें θ1 क्या पता है, θ1 है 30। तो 90 में से कर दो 30 माइनस, तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो मेरे भाई जो आपका θ2 है वो क्या जाएगा, 60 डिग्री का जाएगा। तो देखना मेरे भाई, इस ऑप्शन में किस में आपका 60 डिग्री बन रहा है थीटा। तो अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रखता हूँ 180 डिग्री और 3 से भाग करूँगा, जाएगा आपका 60 बार में।
तो देखना मेरे भाई ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मेरे भाई, यहाँ पे दे रखा हैगा यदि a इक्वल 22.5 है तो 10 रूट 2 साइन 2a माइनस 7 रूट 2 कॉस 2a प्लस 9 tan 2a का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई ये। तो यहाँ पे हमें साइन ए दिया है 22.5, ठीक है। तो यहाँ लिख लो आप 10 रूट 2 साइन, यहाँ पे ए दे रखा है 2a, तो मेरे भाई इसमें कर दो आप 2 की मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री। यह बन जाएगा 7 रूट 2, ये लिखा है कॉस, लिख दो इसको ऐसे ही, ये लिखा है 2 है मेरे भाई, तो 2 में कर दो मल्टीप्लाई किसकी 22.5 की, तो यहाँ बन जाएगा आपका 45 डिग्री। 9 tan यही बन जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये आपका बन जाएगा यहाँ से tan रूट 2 साइन 45 क्या होगा आपका, ये होगा आपका 1/√2, ठीक है। 1/√2 होगा माइनस 7 रूट 2 गुणा, यहाँ से भी आपका बनेगा 1/√2 प्लस यहाँ से बनेगा मेरे भाई tan 45 क्या होता है, tan 45 आपका होता हैगा 1, तो ये बन जाएगा आपका √2 से √2 कट जाएगा यहाँ पे, इस वाले √2 से √2 कट जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पे tan बन जाए tan, माइनस 7 बन जाए 7, ये बन जाएगा आपका प्लस 9 बन जाए 9, तो यहाँ से 10 में 7 बन जाएगा बच्चे का 3, प्लस कर दूंगा 9 तो हो जाएगा आपका 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखना ए हैगा, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई आपका ये tan θ/2 क्या होगा। तो देखना मेरे भाई हमें थीटा की वैल्यू इसमें ऐसी रखनी मेरे भाई कि अगर मैं थीटा को 2 से डिवाइड करूँ मेरे भाई तो ऐसी वैल्यू आए जिसकी वैल्यू मुझे पता हो। तो देखना मेरे भाई अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे आपकी थीटा की वैल्यू 60, क्या बन जाएगा आपका 2 3 6 बन जाएगा, तो आपका tan क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा 30 डिग्री, और tan 30 क्या होता है, ये होता है आपका 1/√3। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके लिए। तो यहाँ पे मेरे भाई मैं अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखूँगा 60 किसी भी ऑप्शन में, तो मेरे भाई 60 रखने पर यहाँ पे हमारा किसी भी एक ऑप्शन में 1/√3 बनना चाहिए, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर मेरे भाई मैं यहाँ रखूँगा आपका 60 डिग्री का बन जाएगा आपका, यहाँ से देखो ये बन जाएगा आपका 1/2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/2। तो देखना मेरे भाई यहाँ से तो कभी नहीं बनेगा आपका √3, ठीक। यहाँ से देखना मेरे भाई बनेगा आपका 60 रखूँगा, यहाँ 60 रखूँगा तो बन जाएगा आपका √3/2, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 1/2, यहाँ से बनेगा 2 बन जाएगा 2 में से बन जाएगा बचेगा 1, तो ये बन जाएगा 3 2, नीचे आ जाएगा 1/2। तो देखना मेरे भाई ये भी नहीं बनेगा आपका, ये बनेगा √3। तो यहाँ से देखना मेरे यहाँ का आएगा आपका 60 डिग्री बन जाएगा, यहाँ बनेगा आपका 60। तो देखना मेरे भाई यहाँ का बनेगा आपका, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। देखो चेक कर लो एक बार, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1/2 बन जाएगा, ठीक है। और -1 माइनस साइन 60 क्या होता है, साइन 60 आपका होता हैगा √3/2। तो यहाँ से बनेगा आपका 2 बन जाए 2, तो 2 माइनस नहीं होगा भाई मेरे, 2 में से माइनस नहीं होगा √3, तो ये तो बनेगा ही नहीं। अब देखो ये वाला मेरे भाई लास्ट ऑप्शन बचा है, यहाँ रखता हूँ 60 डिग्री का बन जाएगा आपका, यहाँ से देखना तो ये बन जाएगा आपका साइन 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। यहाँ रखूँगा 60 बन जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, क्योंकि मेरे भाई cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा 2 प्लस 1 कर दूँगा 3 बन जाएगा 3/2, यहाँ आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कर जाएगा आपका आएगा √3/3। तो देखना मेरा क्या बन सकता है आपका आंसर, तो मेरे भाई ये बन सकता है, कैसे बनेगा देखना √3, और देखना मेरे भाई ये 3 लिखा है, इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 से √3 कट जाएगा आपका, बचेगा 1/√3। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हैगा, ठीक है। तो मेरे भाई देखना ये क्वेश्चन हो गया हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे भाई, यदि cos x प्लस sec x इक्वल 7/2√3 है तो cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन करने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो चीज़ क्या है, वो ये है मेरे भाई कि हम sec को लिख सकते हैंगे 1/cos थीटा, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपके लिए, नहीं पता तो मेरे भाई आप नोट कर लो इसके लिए, ठीक है। और इसमें लगेगा मेरे भाई आपका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये बन जाएगा आपका यहाँ से cos x प्लस 1/cos x इक्वल 7/2√3, यहाँ से बन जाएगा आपका cos स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x क्या होगा, ये निकालना हमें। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
तो मेरे भाई देखना यहाँ पे दे रखा है आपका x प्लस 1/x इक्वल दे रखा है कुछ भी, और यहाँ पे निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसे कैसे करेंगे हम, तो मेरे भाई इसे लिखूँगा इस तरीके से 7/2√3। इसका करूँगा मैं स्क्वायर मेरे भाई, यहाँ साइन प्लस का यहाँ प्लस का, तो यहाँ साइन किसका आएगा, यहाँ साइन आपका माइनस का आएगा, और कर दूंगा 2 माइनस। ठीक है, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा मेरे भाई तो आपने क्वेश्चन बहुत करे होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एसएससी के ये। तो ये बन जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49, यहाँ से बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 में जाके हो जाएगा 12 माइनस 2, ये मल्टीप्लाई होगी 12 की 2 बन जाएगा 12 × 24, 49 माइनस 24 अपॉन 12 करूँगा तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 25/12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हैगा, ए हैगा। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन भी आपका हो गया हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे भाई, देखना आप, यदि tan a = 3/8 है तो 3 sin a प्लस 2 cos a अपॉन में 3 sin a माइनस 2 cos a का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई इसे कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन को बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ से हमें दिया है tan a 3/8 दिया है, तो मेरे भाई tan क्या होता है आपका, ये होता है आपका लंब बटे आधार। तो यहाँ से निकाल लूँगा मैं आपका कड़। कड़ क्या होगा मेरे भाई, कड़ हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से आपका कड़ आ जाएगा 73। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन में कड़ नहीं निकालूँ ना तब भी ये क्वेश्चन बहुत आपका आराम से हो जाएगा। तो देखना कैसे करेंगे इसके लिए, यहाँ लिख दूंगा आपका 3 मल्टीप्लाई साइन क्या होता है, साइन आपका होता है लंब बटे कण, ये तो आपका पता ही हैगा। लंब कितना है 3 हैगा, और कण कितना है, कण √73 हैगा। ये बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई कॉस क्या होता है, कॉस आपका होता है आधार बटा कण। आधार कितना आपका, आधार यहाँ पे 8 है, और कण कितना है √73 है। तो देखना मेरे भाई सेम नीचे ऐसे ही जाएगा, बस साइन यहाँ माइनस का आएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन √73 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 अपॉन √73। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 3 3 या 9, ये बन जाएगा 2 8 16। तो ऊपर आपका आएगा 9 और 16 हो जाएगा 25। ऐसे ही मेरे भाई आपका यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे भी आपका 16 आएगा मेरे भाई। तो जब मेरे भाई 16 में से आपका 9 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा आपका, यहाँ पे माइनस का आएगा आपका 7। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका बेस सेम हैगा मेरे भाई। जब मैं प्लस करूँगा इसके लिए तो यहाँ से भी आपका बनेगा √73, यही बनेगा √73, तो कट जाएगा एंड में। तो ज़रूरत क्या लिखने की मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे भाई इन क्वेश्चनों में हमें कट निकालने की जरूरत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं मेरा कट निकाले भी, क्योंकि कटना ही लास्ट में क्या निकालना हमें। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 25 माइनस 7 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो सी हैगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में कहा गया हैगा 21 cos a प्लस 3 sin a अपॉन 3 cos a प्लस 4 sin a इक्वल 2 है, तो cot a का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई कैसे करें क्वेश्चन वाला, इस वाले पार्ट कर दूंगा मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 में, तो बन जाएगा आपका ये 21 cos a प्लस 3 sin a मल्टीप्लाई होगी 3 की 2 बन जाएगा, 2 6 cos a, 4 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी तो बन जाएगा 4 2 8 sin a। तो देखना मेरे भाई आप यहाँ से जो आपके कॉस वाले हैं उन्हें लो एक साइड, और जो साइन वाले हैं उन्हें लो एक साइड। तो देखो कॉस यहाँ पे हैगा 6 cos a हैगा, ये इस साइड आएगा मेरे भाई। तो 21 cos a में से माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 15 cos a बचेगा इक्वल। ऐसे मेरे भाई ये 3 sin a उठ के जाएगा उस साइड, तो 8 sin a में से माइनस होगा कितना बचेगा आपका, 5 sin a बचेगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये कट जाएगा आपका 5 और 15 5 से 15 5 बन जा 5। तो आपका यहाँ से बनेगा cos ए, ये साइन आ जाएगा नीचे इस साइड साइन ए, ये 1 यहीं रहेगा, 3 पहुँच जाएगा नीचे इसके। तो ये बन जाएगा मेरे भाई आपका cos a अपॉन साइन ए इक्वल 1/3। तो देखना मेरे भाई cos a अपॉन साइन ए क्या होता है आपका, ये होता है आपका cot a, तो ये हो जाएगा 1/3। तो देखना मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आपके 9 में कहा गया हैगा, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x के लिए यदि sin x 3/7 है तो cos x का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई साइन क्या होता है आपका, साइन होता है आपका लंब बटा कण। तो देखना मेरे भाई हमें दे रखा लंब और कण दे रखा है, हमें निकालना पड़ेगा आधार। तो आधार कैसे निकालूंगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस कर दूंगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका आएगा यहाँ से √40। तो देखना मेरे भाई √40 लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, 4 मल्टीप्लाई 10। तो देखना मेरे भाई 4 क्या आपका 4 हैगा 2 का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा बाहर इस साइड, और ये जाएगा 10 इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे भाई आपका आधार कितना आ गया हैगा, 2√10 आ गया। हमें निकालना क्या है, cos x निकालना मेरे भाई। cos क्या होगा आपका, cos होता है आधार बटा कण। आधार कितना आया आपका, आधार आया है 2√10 आया है। ठीक है, और कण कितना है, कण आपका 7 है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई, देखना आप यहाँ पे cosec 30 माइनस cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क से करना है और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं और 10 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क से दिया है, ठीक है। तो मेरे भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी ये क्लास शेयर कर दें। और मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है।